हेलो स्टूडेंट, मेरा मैं सर नितिका त्यागी। ये वीडियो है बीसीए थर्ड सेम की। बीसीए थर्ड सेम का मैथ्स का नाम है स्टैटिक्स। हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने मोड पढ़ा था। मोड में इंडिविजुअल सीरीज के बारे में जान लिया था, डिस्ट्रीट के बारे में जान लिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड बाय ग्रुपिंग मैथड। क्या कहते हैं, देखिए, इन अ यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन मोड एंड द highest concentration of value is around one value only. We do not face any difficulty in locating the model value. मतलब क्या है, अगर आपके पास एक फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में, आप इसमें यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये हमारा है डिस्ट्रीट सीरीज का क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें कोई भी, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमें आराम से दिखाई दे रही है 21, तो इसका आंसर हो जाता है 18। लेकिन अगर हमारे पास, अब आगे देखिए, ये बात है, वी डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, ठीक, मॉडल वैल्यू निकालने में कोई डिफिकल्ट नहीं होता। हाउएवर द डिफिकल्टी इज एक्सपीरियंस व्हेन नियरली इक्वली कंसंट्रेशन ऑफ द फ्रिक्वेंसी इज ऑब्जर्व वन ऑन टू और मोर नेबरिंग वैल्यूज़। अगर हमारे पास जैसे मतलब डिफ़िकल्टी वहाँ पे आती है जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो नियरली है, बिल्कुल पास पास है। जैसे अभी हमने समझाया 21 है, माना कि वहाँ पे 21 की जगह क्या लिखा होता, 20 होता, या 22 लिखा होता, 23 लिखा होता, यानी कि बिल्कुल पास पास से हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तब हम नहीं बता सकते कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है। तब हम उसमें क्या करते हैं, इन सच अ टाइम इज मोड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मैथड। तब हमें उसमें बनाना पड़ता है, ग्रुप बनाने पड़ते हैं, ग्रुपिंग मैथड का यूज़ करना पड़ता है जब जहाँ पर हमारी फ्रिक्वेंसी दो या दो से नेबरिंग वैल्यूज़ में हो। कैसे करते हैं, द वैल्यू आर फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, देयर फ्रिक्वेंसीज आर नोटेड। सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए और उनकी फ्रिक्वेंसीज को लिखिए। नॉर्मली द ग्रुपिंग टेबल हैज़ द फॉलोइंग 6 कॉलम। ज़्यादातर ग्रुपिंग टेबल्स जो होती हैं वो 6 कॉलम्स में होती हैं। पहला कॉलम क्या कहता है, देखिए, फर्स्ट कॉलम, द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज मार्क बाय पुटिंग अ मार्क और अ सर्किल। सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को मार्क कीजिए और उस पर सर्किल कर दीजिए। कॉलम 2 क्या कहता है, द फ्रिक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन 2 एंड द हाइएस्ट टोटल इज मार्क। कॉलम 3, लिविंग द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एंड द रिमेनिंग फ्रिक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन 2 एंड द हाइएस्ट टोटल इज मार्क्ड। कॉलम 4 क्या कहता है हमारा, कॉलम 4 कहता है द फ्रिक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन 3, द हाइएस्ट टोटल इज मार्क्ड। कॉलम 5, लिविंग द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी, द रिमेनिंग फ्रिक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन 3 एंड द हाइएस्ट टोटल इज मार्क्ड। कॉलम 6, लिविंग द फर्स्ट 2 फ्रिक्वेंसीज, द रिमेनिंग आर ग्रुप्ड इन 3 एंड द हाइएस्ट टोटल इज मार्क्ड। ये जो बातें हमने लिखी हैं ये हमें पढ़ने में समझ में नहीं आएगी जितना हमें क्वेश्चन से समझेंगे इसे। आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रुपिंग टेबल एंड द एनालाइज टेबल इज फॉर्म्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू और द ऑब्जर्वेशन which is repeated the highest number of times the same producer for determining the model class in the case of a continuous frequency distribution। ये कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ होता है मॉडल क्लास का, और बिना कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी में भी यूज़ होता है। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन गिवन होगा ऐसे, द फॉलोइंग टेबल गिवन्स द मेजरमेंट ऑफ ए कॉलर साइज ऑफ 230 स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी, डिटरमिनेट द मॉडल साइज ऑफ द क्लास। देखिए, हमें कॉलर साइज क्या दिया हुआ है, 32, 33, 34, 35 एंड 41 तक गिवन है हमारे पास। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7, 14, 30, 28, 35, 34, 16, 14, 36 एंड 16। अब यहाँ पे मैक्सिमम हम नहीं बता सकते फ्रिक्वेंसी को, क्योंकि देखिए हमारे पास है 35 भी है, 34 भी है, 36 भी है। मैक्सिमम का मतलब है कि बिल्कुल दूर दूर तक ना मिले। जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें देखिए 11 के बाद एकदम 21 है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर 18 हो जाता है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ बड़ी पास पास की वैल्यूज़ हैं। तो हम यूज़ करेंगे ग्रुपिंग मेथड का। देखिए, ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है, देखिए हमने क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आपके पास जो कॉलर साइज गिवन है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसको बनाने का तरीका देखिए, ये कॉलर साइज होगा हमारा, जो कॉलर साइज हमारे पास, ये कॉलर साइज कह दीजिए या एक्स कह दीजिए, जो हमारे पास एक्स गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जो हमारे इस तरीके से हम कॉलम बनाएंगे, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी। कॉलम 1 पे तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी गिवन है वो फ्रिक्वेंसी को हम ऐसे ही लिख देंगे। हमारे पास ये सब गिवन था, ये हमने ऐसे लिख दिया।
अब हमारा कॉलम 2 क्या करना है, फर्स्ट 2 फ्रिक्वेंसीज को ऐड कीजिए। ठीक है, 11 में, एक मिनट रोकियो, क्या गड़बड़ बेटा, एक मिनट, क्या था यहाँ पे ना 11 नहीं है, यहाँ पे ये 14 है, यहाँ पे इन्होंने बुक में गलत वो कर रखा है, प्रिंट कर रखा है। 14 में सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉलम 2 में 2 प्लस करके चलना है। 14 में 7 प्लस करा 21, 30 में 28 प्लस करा 58, 35 में 34 प्लस करा 69, 16 में 14 प्लस करा 30, 36 में 16 प्लस किया 52। ये कॉलम 2 हो गया। कॉलम 3 क्या कहता है आपको, फर्स्ट लिविंग द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी, यानी कि पहली जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास है उसे लीव कर दो, वो नहीं लेनी, बाकी का आप क्या करते चले जाएंगे। देखिए हमारा कॉलम 3 में यहाँ पे लिखा हुआ पता, लिविंग द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एंड द रिमेनिंग फ्रिक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन द 2, यानी कि 2 को प्लस करते चले जाएंगे। फिर से हमने फर्स्ट फ्रिक्वेंसी लीव कर दी, इस तरीके से यहाँ पे बता देंगे। अब 14 में 30 प्लस करा 44, आगे देखिए 20 में 35 प्लस करा 63, 34 में 16 प्लस किया 50 एंड 14 में 36 प्लस किया 50। अब इसके साथ तो कोई ग्रुप नहीं बचा, इसे हम ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि हमें 2 प्लस करके चलने हैं। नेक्स्ट कॉलम 4 क्या कहता है, कॉलम 4 ये कहता है द फ्रिक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन 3 का ग्रुप बनाइए। अब 7 प्लस कीजिए 14 में प्लस कीजिए 30, तो आंसर आता है 51। 28 में प्लस कीजिए 35 में प्लस कीजिए 34, आंसर आता है 97। 16 में प्लस कीजिए 14 में प्लस कीजिए 36, आंसर आता है 66। यहाँ पे कोई 3 नहीं है, इसे हम ऐसे लीव कर देंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, कॉलम 5 कहता है कि लिविंग द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एंड द रिमेनिंग फ्रिक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन 3, तो यानी कि फर्स्ट को लीव कर दीजिए, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी लीव कर दीजिए, अब इन्हें 3 में प्लस कर दीजिए, यानी कि 14 में 30 प्लस कीजिए, 30 में 28 प्लस कीजिए, तो आंसर आता है 72। एंड फिर आप यहाँ पे प्लस कीजिए, इसे क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे ये हो गया 35 में 14 प्लस कीजिए, फिर 16 प्लस कीजिए, तो हमारा आंसर आता है 85। एंड फिर 16 में 14 प्लस कीजिए, 14 में 36 प्लस कीजिए, आंसर आता है 66। ये लीव कर दीजिए क्योंकि इसके आगे का 3 ग्रुप नहीं बनते हैं। कॉलम 6 क्या कहता है, लिविंग द फर्स्ट 2 फ्रिक्वेंसी को लीव कर दीजिए। अब लीव करने के बाद रिमेनिंग आर ग्रुप्ड इन द 3। अब जो बचता है ग्रुप है 2 फ्रिक्वेंसी ऊपर से हमने लीव कर दी, नीचे के 3 का ग्रुप बनाइए। 30 में 28 प्लस कीजिए, 28 में 35 प्लस कीजिए, 93, यहाँ तक हो गया। 34 में 16 प्लस कीजिए, 16 में 14 प्लस कीजिए, आंसर आ गया 64। ये 2 बच गए, छोड़ दीजिए इन्हें ऐसे। इस तरीके से आप ये कॉलम्स बनाएंगे। ठीक, अब आपको करना है, उसमें लिखा था एनालाइज टेबल। अब हम एक एनालाइज टेबल बनाते हैं। एनालाइज टेबल को क्या करना है आपको, जो हमारे कॉलर साइज हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल 32 वर्टिकली 32 33 34 35 36 37 38 39 40 एंड रो में लिखेंगे इन्हें। एंड जो है हमारे कितने कॉलम से, 6 कॉलम से, 6 कॉलम को हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक, अब ये नंबर ऑफ आइटम्स हमें कैसे देखने होते हैं, देखिए हम कॉलम 6 से चलते हैं। इसमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट है इसमें 93 कहाँ से लेके कहाँ तक का है, ये देखिए ग्रुप हमारा। हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 लीव करके 3 का ग्रुप बनाया था, 30 28 35। तो हमें क्या करना है, कॉलम 6 की बात करते हैं हम। 30 पे एक टिक करेंगे, ठीक है, क्या है 30 28 एंड ये 35। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये रहा, इसमें ये रहा 35 पे एक टिक करेंगे हम। ठीक, और जो हमारे ये वाली जो चीज़ है यानी ये वाले 34 35 36 इसमें देखेंगे, तो 34 पे एक टिक करेंगे हम, ये रहा 35 पे एक टिक करेंगे दिस, एंड 36 पे एक टिक करा दिस। अब कॉलम 5 पे आइए। कॉलम 5 में हाईएस्ट कौन है, 85 कहाँ से क्या था, 85 हमारा क्या था, हमें पता होना चाहिए। कॉलम 5 में हमने फर्स्ट एक लीव करा था और हमने ग्रुप बनाया था कितने का, 3 का ही ग्रुप बनाया था। तो अब ये देखिए 85 हमारे कौन से ग्रुप में आता है, तो हम यहाँ देखते हैं, ये रहा 36 37 38। तो अब हम यहाँ क्या करें, कॉलम इसमें 36 पे एक टिक करेंगे, 37 पे एक टिक करेंगे, 38 पर एक टिक करेंगे। नेक्स्ट है 4th कॉलम में देखिए, 4th कॉलम में हाईएस्ट कौन है, 97 है। तो ये देखेंगे 97 कौन से ग्रुप में जाता है हमारा, मतलब कौन से कॉलर साइज में है। 35 पे एक टिक करेंगे, 36 पे एक टिक करेंगे, 37 पे एक टिक करेंगे। कॉलम 3 में सबसे हाईएस्ट कौन है, 63 कौन से ग्रुप में जाता है, ये रहा 35 ग्रुप, मतलब सॉरी कॉलर साइज में 35 और 36। तो 35 पे एक टिक करेंगे, 36 पे एक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉलम 2 में हाईएस्ट कौन है,
कॉलम 2 में हाईएस्ट है 69, तो 69 किस ग्रुप में जाता है हमारा, मतलब किस कॉलर साइज में जाता है हमारा, 36 37, तो 36 पे एक टिक करेंगे, 37 पे एक टिक करेंगे। अब है कॉलम 1 का हाईएस्ट कौन है फ्रिक्वेंसी, कॉलम 1 की फ्रिक्वेंसी है हाईएस्ट, यहाँ कॉलम 1 में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन है 36 किसके कॉलर साइज पे 40, तो 40 पे टिक कर देंगे। ठीक, अब हम इन सब टिक्स को प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 2 3, ये कितने आगे 5 टिक्स हो गए, ये 3 टिक्स हो गए, ये 1 टिक हो गया, ये 1 टिक हो गया। इन टिक्स में सबसे हाईएस्ट टिक किस में है, किस कॉलर साइज को मिले हैं, सबसे हाईएस्ट किसको मिले हैं 5 को, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द एनालाइज टेबल वी ऑब्जर्व द साइज 36 रिपीटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर द मॉडल साइज इज 36, तो हमारा जो मॉडल साइज आएगा वो क्या आएगा 36। तो ये हम इस तरीके से ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब हम करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द, ये तो हो गया हमारा ग्रुपिंग मेथड से कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज भी है लेकिन हमारे फ्रिक्वेंसीज बहुत पास है तो हम ग्रुपिंग मेथड से कैसे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मोड निकालना है किससे, हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज से निकालना है। जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज से निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं। इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसीज आर गिवन इन वेरियस क्लासेस में गिवन होगा हमें। अब नाउ अ क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। ठीक, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी वो क्या होगा, वो मॉडल क्लास हमारा आंसर होगा। इन केस nearly equal concentration of frequency is observed in 2 or more classes, the grouping method can be used to determine the model class। वही चीज़ है इसमें भी, अगर हमारी फ्रिक्वेंसीज जो है एक या बहुत ही नज़दीक होंगी, हम नहीं बता पाएंगे कौन सा इसके मॉडल क्लास होगा, तब हम इसमें भी क्या यूज़ करेंगे, ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करेंगे। आफ्टर डिटर्मिनिंग द मॉडल क्लास द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ द मोड इज ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जब हमें पता चल जाएगा हमारे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, ये हमारी मॉडल क्लास हमें मिल जाती है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मोड इज इक्वल्स टू, मोड को हम इससे डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। हेयर यहाँ पे L1 क्या है, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F2 क्या है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेसिंग मॉडल क्लास, F0 क्या है यहाँ पे, मॉडल क्लास, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास प्रीडिसिंग मॉडल क्लास, यानी कि जो हमारा मॉडल क्लास हमें मिलेगा F0 उससे पहले और F2 उसके आगे वाला हमें वो लेना है। H क्या है हमारा, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब हम इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है, ये फॉलोइंग डाटा दिया है, क्लासेस दी हुई है 10 से 20 की एज, 20 से 30 12, 30 से 40 25, 40 से 50 45, 50 से 60 11, 60 से 70 9। अब हमें यहाँ पे पता चलता है सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन है, बिल्कुल नज़दीक कोई किसी नहीं दिख रही। देखिए ये 45 के आसपास कुछ भी नहीं है, ना तो 47 है, ना 46 है, ना 48 है। तो अब हमें यहाँ पे एकदम साफ पता चल रहा है कि हमारा जो मॉडल क्लास है वो कौन सा है, 40 से 50 के इसमें लाइक करता है। अगर नज़दीक होता तो हम फिर से ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते, वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। सॉल्यूशन देखिए, अब इसमें हमें पता है द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 45 लाइव इन द क्लास 40 से 50, दस द 40-50 इज द मॉडल क्लास। फॉर डिटर्मिनिंग द मोड इज द मॉडल क्लास वी यूज़ द फॉर्मूला। अब हम आराम से हमें पता चलता है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले यहाँ पे L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई L। अब देखिए F0 क्या है हमारा, F0 था प्रीडिसिंग, यानी कि जो हमारा मॉडल क्लास हमें मिला है उससे एक नंबर पहले, जो हमारा क्लास इंटरवल पे हमें यहाँ पे मिली है 45 फ्रिक्वेंसी, इससे नंबर पहले ये है 25, तो F0 होगा ये। F1 है हमारा 45 क्योंकि यही हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, एंड F2 है हमारा सक्सेस आगे का, यानी F2 कितना है हमारा 11। L1 इसकी लोअर लिमिट कितनी है 40, एंड L2 हायर लिमिट की जरूरत नहीं थी पर मैंने फिर भी लिख दिया 50, और H इज इक्वल्स टू 10। तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। L1 40 प्लस ये F1 कितना हो गया 45 माइनस 25 अपॉन 2, F1 कितना है हमारे पास 45 माइनस 25 माइनस 11 मल्टीप्लाई 10। 45 माइनस 2, 45 में 2 की मल्टीप्लाई करें 90 माइनस 25 माइनस 11, से कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो। हमारा आंसर आता है कितना 43 माइनस 43.70, दिस इज आंसर।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास क्लास इंटरवल है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, लेकिन अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी नेबरिंग है, बहुत नज़दीक में फ्रिक्वेंसी, तो ग्रुप मेथड से हम क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।